जो ओहदे वाले लोग कुछ चाहते हैं कि इसको तोड़ के दोबारा से बनाया जाए ताकि रेवेन्यू आए। ये बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिपेयर मांग रही है, इसके अंदर किसी भी तरह की और कोई कमी नहीं है। ये नोटिस आ जाते हैं बट रिपेयर का ऑप्शन नहीं आता। अभी हमारे सारे काउंटर गए हैं एक दो काउंटर, अभी एमसीडी वाले उठा के ले गए हमारे को, लगाने नहीं दे रहे हैं। लगा रखा है और लाखों लोगों का पेट चल रहा है, यहाँ से लाखों लोग जाएंगे कहाँ? हम मरने की कगार पे आ गए, सबकी रोजी रोटी छिन जाएगी। इन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया, जो मेंटेनेंस का पैसा आता रहा वो अफसर लोग खाते रहे। अभी तक तो बैठे हैं, अभी तो चलो दाल रोटी चल रही है, उसके बाद जाएंगे ठेला रिक्शा चलाएंगे, यही कर सकते हैं और क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट आए हैं। यहाँ पे तकरीबन 75 दुकानें हैं और एमसीडी वालों ने इन लोगों को एक नोटिस भेजा है जिसमें ये बताया गया है आप लोगों ने दुकानें नहीं खाली करी तो एमसीडी इन लोगों की दुकानें तोड़ देगी, जिसके बाद यहाँ की आम जनता परेशान हो गई है। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करके पता करते हैं कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एमसीडी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि अब जो ये 40-45 साल से लोग बैठे हैं उनको बोला है कि खाली कर दीजिए क्योंकि ये डेंजर जोन में है। ये इन्होंने आज से 15-16 साल पहले भी बोला था। ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सिक्वेंसी चल रही है इस जगह को लेकर। जो ओहदे वाले लोग कुछ चाहते हैं कि इसको तोड़ के दोबारा से बनाया जाए ताकि रेवेन्यू आए और उनकी कमाई हो। इसकी वजह से अभी इन्होंने दोबारा से फिर वही कुछ सालों बाद दोबारा वही सिस्टम छेड़ा, लेकिन इस बार थोड़ा तरकीब इन्होंने अलग लगाई। इन्होंने आईआईटी रुड़की से इसका एक टेस्ट करवा लिया है और जब हमें पता चला है कि रुड़की के लोग वो जो आईआईटी रुड़की से लड़के यहाँ आए थे कि इसके जो सरिये हैं उनको उसकी सैम्पलिंग करनी है और वो देखकर बोल कर गए हैं कि इट्स ओके, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर, एमसीडी के लेटर के बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, प्रतिक्रिया तो क्या रहनी चाहिए, कई लोग तो एकदम सड़क पर ही आ जाएंगे। कई लोगों का तो ऐसा सिस्टम है कि सुबह कमाते हैं और रात को खाते हैं। बड़ा रोष है लोगों के अंदर। इतनी जल्दी किसी भी रूप में हम लोग यहाँ से दुकानें खाली करके बाहर तो जा नहीं सकते और आज से तो बैठे नहीं हम यहाँ। तकरीबन मुझे भी इस शॉप में आज 2001 से 2021 आ गया, 20 साल हो गए हैं। अगर मैं 20 साल से अपनी किसी जगह से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरी किस तरीके की क्लाइंटेज होगी, क्या होगा, उसको एकदम कहीं ले जाना बहुत मुश्किल होना था। इसलिए हम उस टाइम थोड़ा सा घबरा गए कि 3 दिन में किस प्रकार से इस जगह को खाली किया जाएगा, जबकि उस नोटिस को हम समझ भी नहीं पाए कि अभी वो किस प्रकार का है। अगर एमसीडी आप लोगों पे दबाव बनाएगी तब आप क्या करने वाले हैं? हम कोर्ट का सहारा लेंगे। और एमसीडी का कहना ये है कि आप लोगों की जान बचाने के लिए ये किया जा रहा है। पर आप अगर इस बिल्डिंग की मरम्मत नहीं कर रहे तो इस बिल्डिंग की हालत जर्जर होनी लाजमी थी। वो हुई भी है बट उतनी नहीं है जितना एमसीडी ने इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। अभी तो रुड़की की जो रिपोर्ट है वो भी क्लियर नहीं हुई। दोबारा से वहाँ से इंजीनियर आए हैं और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम जब अपनी रिपोर्ट ही फाइनल नहीं दे सके तो इतनी जल्दी आप लोगों के पास नोटिस कैसे आ गए। और इस बिल्डिंग के अंदर पिलर्स वगैरह में हर चीज़ के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। ये बिल्डिंग कोई इतनी जल्दी गिरने वाली या टूटने वाली नहीं है, ठीक है, बस ये मरम्मत मांग रही है। वो हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। हम लोग भी बचे रहेंगे, एमसीडी से भी हमारा एक रिश्ता बना रहेगा, तो हम अपनी तरफ से इस फाइट को पूरा करेंगे क्योंकि हम भी यहाँ से जुड़े हुए हैं और हमारे को भी अपने घर परिवार पालने हैं और हमारे साथ पता नहीं कितने परिवार जुड़े हुए हैं। सपोज मेरी एक छोटी सी दुकान है तो मेरे पास 5 लड़के काम करते हैं, फिर उनके आगे परिवार है और यहाँ 75 दुकानें, उन 75 के साथ 75-100 लोग जुड़े हुए हैं मैडम। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी चीज़ हमारे पास रहे। हम इसको रिपेयर करवाने को एग्री हैं। मैडम, अभी लॉकडाउन से उभरे भी नहीं है, काम वैसे ही नहीं है, ऊपर से इनके नोटिस आ गए हैं। अगर ये हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आगे का कोई फ्यूचर का तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। जो नौकरी पेशा उनकी नौकरियाँ जा रही है तो बाकी अब ये भी काम हटेगा तो क्या करेगा बंदा। हम लोग पॉलिटिक्स है और क्या, कुछ भी नहीं है। आप इन सब चीजों के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? एमसीडी और पॉलिटिक्स से नेता वगैरह सब। तो जब एमसीडी के 3 दिन पूरे हो गए तो वो लोग आए थे? वो आज सुबह भी आए थे। आज सुबह भी आए वाले आ रहे हैं, रोज डेली आ रहे हैं पुलिस वालों के साथ। तो फिर क्या करते हैं वो लोग आके? उसमें काउंटर हटवाते हैं और आके हमारे बोलते हैं काउंटर बंद करो वरना लेके चले जाते हैं। अभी हमारे सारे काउंटर गए हैं एक दो काउंटर, अभी एमसीडी वाले उठा के ले गए हमारे को, लगाने नहीं दे रहे हैं। लगा रखा है ये, इधर यहाँ पे काउंटर लगता है और लाखों लोगों का पेट चल रहा है, यहाँ से लाखों लोग जाएंगे कहाँ? हम मरने की कगार पे आ गए, सबकी रोजी रोटी छिन जाएगी। काउंटर वाले हैं, दुकानदार है, उनके साथ लड़के जो लेबर काम कर रही हैं, इतने लोग कहाँ जाएंगे? ना ही एमसीडी हमें कोई जगह देगी, ना ही ये बोल रही है कि हम आपको कहाँ दुकान देंगे। कोई लैंड नहीं दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप खाली करो, हम आपको दुकानें देंगे, ये देंगे। लिखत में कुछ नहीं दे रही है हमें। और हमारी रातों की नींद हराम हो चुकी है। 3 दिन से हम सोए नहीं, 4 दिन से नहीं ढंग से खाना खा पा रहे, नहीं बैठ पा रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इसको छोड़ के हम अब जाए कहाँ। कोई दूसरा रोजगार है नहीं हमारे पास। 99 साल की लीज पे उन्होंने बिल्डिंग दी थी, लेकिन अभी 99 साल हुई नहीं। मेंटेनेंस का पैसा जो आता था वो अफसर खाते थे। अब ये कहते, हमने उनसे पूछा कि आपने मेंटेन क्यों नहीं करा, आपने 99 साल की लीज पे हमें बिल्डिंग दी है, दुकानें दी हैं,
तो उसको मेंटेन करते। कह रहे पहले आप ये बिल्डिंग खाली करो, उसके बाद हम पूछेंगे आपने मेंटेन क्यों नहीं करा। कोर्ट भी जा रहे हैं, एमसीडी के पास भी जा रहे हैं, यहाँ निगम पार्षद के पास, चेयरमैन के पास, सबके पास जा चुके हैं। अभी कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिल रहा है। एज अ प्रेसिडेंट आपसे कई सारे लोगों ने इस बारे में सवाल भी किए होंगे, तो आप कैसे बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? देखिए, हमारी अथॉरिटी से बातचीत चल रही है। कल भी हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जी से मीटिंग हुई थी। वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कल भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस बात पे गौर करेंगे। कुछ और भी ऑप्शंस रखी हैं, अभी बातचीत चल रही है उनसे। सर, क्या लगता है आपको सरकार क्या करेगी इसके बाद? देखिए, इस बारे में तो सरकार ही जानती है कि क्या करेगी, लेकिन जो करने का तरीका था, जैसे ये एकदम से बोल दिया कि 3 दिन में खाली करो, उसके बाद और भी अथॉरिटीज़ हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, बिजली वाले और भी कुछ विभाग हैं कानून के जो हमें दिक्कत दे रहे हैं। तो अभी कल हमारी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने बोला है कि हम आश्वासन दिए कि अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, अभी हम देखते हैं क्या करना है। अगर हम सिर्फ इतने इलाके की बात करें तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता होगा? बहुत सारे लोग हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं। एक बंदा मोबाइल खरीदता है तो वो कवर भी लेता है, वो उसकी लैमिनेशन भी करवाता है। 1000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो अगर सरकार ऐसा ऐलान लेगी तो यहाँ पर कई सारे लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे? कई सारे लोग नहीं जी, हम भी बेरोजगार ही हो जाएंगे। हम जो दुकानों पर बैठे हैं, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, हमारा जमा जमाया काम है, वो सब खत्म हो जाएगा। इससे पहले भी आप लोगों को लेटर मिला है एमसीडी की तरफ से? जी, आज से 16 साल पहले भी इन्होंने ऐसा कुछ किया था कि ये बिल्डिंग हम तोड़ के नहीं बनाएंगे। इवन किसी बिल्डर को भी सुनने में आया था कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था, लेकिन वो फिर हमने प्रशासन से बोल के, अथॉरिटीज से बोल के रुकवाया था वो। और इसमें एक बात है कि अभी 2016 में इन्होंने ऊपर एक जगह खाली पड़ी है, सारे फ्लोर खाली पड़े हैं, उसके एमसीडी ने टेंडर भी निकाले थे। टेंडर तभी निकालेंगे ना कि वो बिल्डिंग सुरक्षित होगी, तो उनको वो खाली पड़ी है, रेवेन्यू लेने के लिए टेंडर निकाले थे। हालांकि वो टेंडर पूरे नहीं हुए क्योंकि बहुत गंद पड़ा है ऊपर, काफी टाइम से जगह खाली पड़ी है, मेंटेनेंस है नहीं है। इन्होंने आज तक 40 साल में एक भी बार मेंटेनेंस नहीं किया है। ऑलवेज पैसे 10% लेते ही हैं ये लोग रेवेन्यू, जो भी मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुई है। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की और कई सारे लोगों का मानना ये है कि जितना समय इन लोगों को दिया गया है बहुत कम है। ये लोग बस यही चाहते हैं कि अगर बिल्डिंग खराब है तो उस बिल्डिंग की मरम्मत होनी चाहिए, उसे तोड़ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बेरोजगार हो जाने के बाद इन लोगों का जिम्मेदार कौन है? जनता के बस यही सवाल है। कैमरामैन विजय के साथ ज्योति, झलको दिल्ली।